एकदम दिखाइए, लाइव चल रहा आप दिखाइए। वोटिंग से पहले सोमवार की रात घाटशिला में जमकर हंगामा हुआ। मुसाबनी के सुरदा क्रॉसिंग चौक पर एक होटल में सोमवार की रात लगभग 10 बजे भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के द्वारा स्थानीय लोगों को पैसा बांटने का आरोप लगाकर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने होटल को घेर लिया। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात लगभग 9 बजे घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन अपने गाड़ियों के काफिला को लेकर सुरदा क्रॉसिंग चौक पहुंचे, जहां एक होटल के अंदर जाकर उन्होंने होटल का ग्रिल अंदर से बंद कर लोगों को पैसा बांटने लगे। पास में ही झामुमो कार्यालय था। झामुमो कार्यालय में बैठे झामुमो कार्यकर्ताओं को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने होटल को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। झामुमो कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी घाटशिला के एसडीएम और मुसाबनी के डीएसपी को दी। खबर मिलते ही एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में घाटशिला, मुसाबनी, जादूगरिया सहित कई थानों की पुलिस वहां पहुंची। उधर घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मुसाबनी, घाटशिला से वहां पहुंच गए। जेएमएम के कार्यकर्ता भी धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। फिर दोनों ही दल के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। पुलिस प्रशासन के द्वारा मामले को संभाला गया और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां से बाबूलाल सोरेन को गाड़ी में बिठाकर हंगामे के बीच मुसाबनी की तरफ लेकर निकल गए। घटना को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन अपने दर्जन वाहनों के काफिले में जमशेदपुर के लोगों को लेकर देर रात होटल पहुंचे, होटल का ग्रिल अंदर से बंद किया और स्थानीय लोगों के बीच पैसा बांटकर वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश शुरू कर दी। इस बात की जानकारी जब झामुमो के लोगों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ घटना को लेकर भाजपा नेता और मुसाबनी प्रखंड के चुनाव प्रभारी का कहना है कि हमारे प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन इस होटल में रोज रुकते हैं और चाय पानी पीते हैं, लेकिन झामुमो के लोग अपनी हार को देखते हुए इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। जोहार तो मैं यूट्यूब चैनल द कंपेयर में आपका फिर से स्वागत है। आज मतलब ना घाटशिला में इतना गर्मा गर्मी का माहौल है कि आदमी एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे को भी मतलब ना इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वहाँ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ पैसा दे के वोट खरीदने का काम कोई कुछ व्यक्ति कर रहे हैं। उसी के विरोध में जमकर मतलब ना बवाल हुआ वहाँ पर। और मतलब ना चंपा सोरेन के बेटे के जैसा दिखने वाले वहाँ एक शख्स है, वही बहुत कुछ बोल दिए, पत्रकारों को भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, डांट भी रहे हैं, कैमरा तोड़ने का धमकी भी दे रहे हैं। और हाँ, ऐसा माहौल में ऐसा होता ही है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, आखिर क्या है ये मामला, ठीक है, सच है कि झूठ है, ये तो देख के ही पता चल सकती है ना। देखिए, चुनाव प्रचार खत्म है, लोगों को अपने अपने जगह में रहने का निर्देश है चुनाव आयोग के हिसाब से। अगर प्रत्याशी आ रहा है, ये उसका मौलिक अधिकार है, वो किसी भी क्षेत्र में जाके देख सकता है कि दूसरा पार्टी क्या कर रहा है। प्रशासन का अपना नियमावली है कि वो दोनों प्रत्याशी के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रत्याशी के साथ एक एफएसटी को दे, जिसमें एक कैमरामैन, एक पुलिस फोर्स दो और एक मजिस्ट्रेट उसकी सुरक्षा के लिए, प्रत्याशी की सुरक्षा के लिए साथ में रहे। बिना प्रत्याशी के, मजिस्ट्रेट के, प्रत्याशी रात को एक होटल में बैठ के सभी लोगों को बुला के वहाँ किसी न किसी तरह का प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश कर रहा है। इसमें प्रशासन को संज्ञान में हम लोग दिए। प्रशासन आया, आने के बाद उसको ग्रिल बंद करके अंदर रखा, 3 घंटा तक जाम रहा। वो विधानसभा से सभी लोगों को बुला लिया, नारेबाजी शुरू हो गया। ये कहाँ का चुनाव प्रचार है? अभी फिर भीड़ आए, लगातार इस तरह से किया जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं मानसिकता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को तोड़ने, उसका मनोबल गिराने और गाँव के चुनाव को प्रभावित करने का नतीजा है। हम ये नहीं बोल रहे कि अच्छा आप लोग पूरे मीडिया लोग पूरे विधानसभा में घूम रहे, बताइए ना सोमेश कहाँ घूम रहा है और क्या कर रहा है? क्या उसके साथ वो कहीं बैठ रहा है या घूम रहा है? एक प्रत्याशी है, कम से कम चुनाव का मान सम्मान रखे। प्रशासन से निवेदन है वो प्रशासन की इज्जत करे। इस तरह से करने से घाटशिला की जनता इस तरह से चुनाव की आशा नहीं की थी ना। उसको अपने सोचना चाहिए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। और उसके जो लोग थे, जमशेदपुर से जो लोग आए थे, ये भी तो नियम नहीं है। आप लोकल अपने 2-3 गाड़ी लेके, जो लोकल आपका संयोजक है, चुनाव कमेटी को चला रहे हैं, उन लोगों के साथ आप घूमिए ना। लेकिन अब बाहर से जमशेदपुर से ऐसे ऐसे लोगों को घुमा रहे जिसको क्षेत्र के लोग जानता नहीं है। और जब पुलिस का छापा पड़ता है वैसे लोग भाग जाते हैं। आप क्यों भागे? आप में अगर सीना में ताकत था, आपके अंदर अगर जमीन जिंदा था, आप खड़ा रह के गाड़ी चेक क्यों नहीं कराए कि देखिए मेरे गाड़ी में क्या है?
ये कहीं ना कहीं सीधा सीधी हार की बौखलाहट को दिखाती है ना। हार के बौखलाहट से भाग करके वो भागा है, अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से करेगा। हम लोग प्रशासन से ही निवेदन किए, उसका घूमना मौलिक अधिकार है, हम लोग रोक नहीं रहे। कहीं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कोई बाधा नहीं देगा, लेकिन एक टीम के साथ तो उसको घुमाएं जो संविधानिक है, जो वैदिक है। आप सोमेश सोरेन के साथ भी एक टीम देना, वो भी घूमे। बस हम लोग इसी चीज का मांग को लेकर ये चीज हुआ, और उसके साथ लगातार 26-28 गाड़ी का काफिला। ये कहाँ का नियम है? आप रात को 10 बजे 28 गाड़ी का काफिला लेकर घूमिएगा। क्या हुआ पैसा से की मुझे बात हो रही थी ऐसा कुछ? अब वो पैसा दे रहा था, राजा रानी का कहानी सुना रहा था, क्या कर रहा था? इतना रात को एक प्रत्याशी आके लोगों को बुला के क्या करता है? आप लोग भी पत्रकार है, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग माइक पकड़े तो कुछ नहीं जानते। लेकिन जो चीज उसको नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए। जो टाटा के लोग भाग गया, हो सकता है उसके गाड़ी से कुछ भी निकल सकता था, कोई भी प्रलोभन की वस्तु निकलती। आज ड्राई डे है, दारू के बोतल रहता, पैसा रहता, कुछ भी चीज रहता। अगर आप में सच्चाई था तो भागते क्यों है? आप चेक क्यों नहीं कराते? आज लगातार 4 जगह हम लोग का गाड़ी चेकिंग किया गया, हम लोग तो भागे नहीं कहीं पे। खावे के बाद चेक करा है। पूरी तरह से कहीं ना कहीं वोट को प्रभावित करने की कोशिश। ये तो वोट को प्रभावित करने की ही कोशिश है, दूसरा क्या है इसमें? आप बताइए दिख रहे हैं ना। अब रास्ता में रोक के रात को बुलाना, इसमें क्या है? देखिए, मेरा कैंडिडेट है, वो तो बैठेगा कहीं पर, चाय भी पी सकता है, बैठ भी सकता है। इसमें तकलीफ दूसरा क्यों? आपको हार का डर हो रहा क्या है? रोका गया है तब ना हम आए, हम तो गालडी निवासी है। मेरा कैंडिडेट रोका गया, क्यों रोकेगा? विरोधी जो मेरा है उसमें डर हो गया है, वो हार रहा है, हम लोग जीत रहे हैं। आरोप लग रहा है कि आपके जो प्रत्याशी है वो पैसे बांट रहे थे होटल में बैठ करके। क्यों बांटेगा वो? क्यों बांटेगा? अगर होटल में खाना खाएगा तो पैसे नहीं देगा। होटल में खाना गया पैसे वो किसको बांटा? प्रमाण करे हमसे, कारण के बोले कि पैसा दे रहा, बांट रहा किसी को। बात तो गलत है ना। सोमेश सोरेन घूमेगा, क्यों नहीं घूम सकता? घूमना चाहिए इसको, बालू घूमना चाहिए। तो चंबा नहीं घूम रहा है, या तो विद्यु महतो नहीं घूम रहा है, या तो हर सिंह भी नहीं घूम रहा है। अब वो तकलीफ किस चीज का है? चलिए, आपका सरकार है, अच्छी बात है। सरकार का मतलब ये नहीं है ना आप दबाव दीजिएगा। वोट का जब राजनीति होता है, जनार्दन है, वो लोग अपना बहुमत देगा। आपको टेंशन किस लिए? क्यों डर रहे हैं आप लोग? अरे यार, आप लोग हार रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं आप लोग? आरोप प्रत्यारोप क्या है भाई? प्रत्याशी आके यहाँ पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। किसी को 500 किसी को 1000 रुपये का देने का काम कर रहा था, तो उसका हमारा यहाँ पर ऑफिस है, और ऑफिस के बीच में इतना रात को अगर घूम रहा, ठीक है, हम मानते हैं कि संवैधानिक रोल में घूमता है। हमने ईडीओ से मांग किया है, अगर प्रत्याशी घूमता है तो उसका पास मजिस्ट्रेट लगना चाहिए। विदाउट मजिस्ट्रेट में कैसे घूम रहा है? रात को घूमने का क्या है? आपका जब चुनाव था वो चुनाव खत्म हो चुका है, आप जाइए, शांति से रहिए। आप घाटशिला विधानसभा का जनता ने जब निर्णय ले चुका है, आप उनको बरगलाने के लिए रात भर क्यों घूम रहे हो? क्या मतलब है? हम लोग इसीलिए संवैधानिक रोल से हम लोग एसडीओ और डीएसपी साहब को कहा कि प्रत्याशी का ठीक है 3 गाड़ी के साथ में घूम रहा, हमको कोई आपत्ति नहीं है, घूमे उसको जितना शौक है, दिन भर क्या, और 4 साल घूमे ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मेरा ये कहना है, यहाँ के जनताओं को रात में आप बरगलाने का काम क्यों कर रहे हो? लोगों को सोने दो, चैन से रहने दो। वो तो निर्णय ले चुका है, इतना डर क्यों? ये तो बीजेपी का प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी ने रात को आके यहाँ पर क्या कर रहा भाई? क्यों इतना लेट तक वहां पर अपना ग्रिल लगा के बैठा हुआ है? कौन सा मामला था? जब बगरा भाई ऐसा आरोप है जब प्रशासन ने उसको छोड़ा है। कौन प्रशासन को हमने बोला कि प्रत्याशी तांडव ना करे, अगर तांडव करेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं तरफ से कमजोर नहीं है, इस बात को हम बोलने चाहते हैं। इसीलिए हमने प्रशासन को डायरेक्टली कह दिए हैं कि अगर प्रत्याशी घूमता है, संवैधानिक रोल है, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनके साथ में मजिस्ट्रेट लगाइए। और अभी प्रशासन मजिस्ट्रेट लगा रहा, वो